दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला है, जो हिंदी भाषा को हमने कलेक्शन किया हूँ, जो सक्षमता परीक्षा में ही नहीं बल्कि जो आपकी आगामी होने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, VPSC TRE 4 है, आदि एग्ज़ामों के अति महत्वपूर्ण होगा। जो भी आपकी सक्षमता परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं उनका हमने आज कलेक्शन किया हूँ और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। देखेंगे हम आज पहला क्वेश्चन है, मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाक्य है। तो देखिएगा, मैंने पुस्तक पढ़ी में है कौन सा वाक्य होगा। कृत्यवाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा कि सभी हो गया। तो मैंने पुस्तक पढ़ी में जो वाक्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कृत्यवाच्य। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका मैंने नाम सा कर्ता का प्रधानता हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, कृत्यवाच्य जो है हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर का पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है। पहला ऑप्शन है कृत्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य और चौथा है एक से अधिक विकल्प सही है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ में कृत्यवाच्य हो जाएगा, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है वहाँ जो है भाववाच्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग दोस्तों लाइक नहीं करते हैं। कंटेंट को देखिए। ये सक्षमता परीक्षा ही नहीं है बल्कि जो भी एग्ज़ाम हैं, जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, आम खाया जाता है में इनमें से कौन सा वाच्य है। पहला है कृत्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा जो है कर्मवाच्य सही जवाब हो जाएगा। आम खाया जाता है, क्या है, आम खाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्म की पहचान किस शब्द से होती है। पहला ऑप्शन है जो कारक होते हैं उनमें जो है कर्म कारक की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन है के लिए, दूसरा है को, तीसरा है ने और चौथा है द्वारा। तो आप लोगों को पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होता है, करण से। अगला होता है अपादान से अलग होने में, क्या होता है, अपादान से अलग होने में। अगला होता है संप्रदान के लिए, क्या होगा, संप्रदान के लिए होता है। फिर संबंध काकी के, संबंध काकी के। इन कारक चिन्हों का जो है संकेत आपको याद होना चाहिए कि पहचान कैसे करेंगे। तो जो कर्मवाच्य की जो पहचान होती है वो क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को, ने किसका होगा, कर्ता का होगा। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से दो के द्वारा करण हो जाएगा। संप्रदान के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान
के लिए। इन कारकों चिन्ह याद होना चाहिए, कहीं न कहीं आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है लड़की ने दही गिरा दिया, दूसरा है राम रोटी खाया, तीसरा है सुधा ने अब तक फीस नहीं लाया, चौथा है पिताजी आज मुझे 1 रुपये दिए हैं। तो दोस्तों कहा गया है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन का सही दिखाई दे रहा है, लड़की ने दही गिरा दिया। जो दही शब्द होता है वो पुल्लिंग होता है, इसलिए गिरा दिया। समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है सुशीला गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, दूसरा है मैं गाने का कसरत करता हूँ, तीसरा है कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, चौथा है साहित्य और समाज का घोर संबंध है। तो दोस्तों इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका जो तीसरा जवाब है, कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर का तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है वह दंड पाने के योग्य है, दूसरा है भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण की पदवी अर्पित कर रही है, तीसरा है उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, चौथा है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो दोस्तों इसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा? इन चारों ऑप्शनों को देखेंगे तो पहला ऑप्शन सही सटीक दिखाई दे रहा है। कौन सा हो जाएगा? वह दंड पाने के योग्य है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का विकल्प चुनिए। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध के साथ है। पहला है पियाजे, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है चॉम्स्की। तो दोस्तों भाषा जो क्षमता है, भाषा का जो विकास है किसने किया है? वो हमारे चॉम्स्की साहब ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा, जहाँ पे भाषा आ जाएगा वहाँ पे हमारे वैज्ञानिक जो है चॉम्स्की जी का नाम आता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा चॉम्स्की साहब भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे वाइगोत्स्की सामाजिक विकास दिया था, ठीक है, पियाजे बच्चों पर जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, यह भी सवाल अच्छा है, कहीं न कहीं पूछा जाने वाला है, टिक कर लीजिएगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। तो दोस्तों 2 वर्णों के जो मेल से जो विकार होता है उसे हम लोग कहते हैं संधि। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर कहा जाए यहीं पे 2 शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहेंगे? तो हम लोग उससे कहेंगे समास। क्या कहेंगे? समास। अगर कहा जाए उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश के पहले रखते हैं। उपसर्ग कहाँ रखते हैं? शब्दांश के पहले। और प्रत्यय कहाँ रखते हैं? शब्दांश के बाद में। ये आप लोग याद रखिएगा, उपसर्ग प्रत्यय भी सवाल बनते हैं। उपसर्ग शब्दांश के पहले रखते हैं और शब्दांश के अगर बाद में लग जाए तो प्रत्यय हो जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोटा शब्द
है। मतलब लोटा शब्द कैसा है? पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो लोटा शब्द गुरु जी है वो कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंछी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है भूतकाल का, दूसरा है वर्तमान काल का, तीसरा है भविष्य काल का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपका काल चल रहा है वो है वर्तमान काल। जो चल रहा है, जो चल रहा है उसे कहेंगे हम लोग वर्तमान काल। जैसे इस टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं तो वर्तमान काल हो जाएगा, जो चल रहा है। भूतकाल वो होता है जो बीत चुका है, जो बीत चुका है। भविष्य काल जो है जो आने वाला है, जो आने वाला है। तो पंछी उड़ रहे हैं मतलब अभी अभी उड़ रहे हैं, काल चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वर्तमान काल सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है भाव्या, दूसरा है आत्मजा, तीसरा है तनया और चौथा है। तो पत्नी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाव्या, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाव्या इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है दिन बीतना, दूसरा है रात बीतना, तीसरा है शाम बीतना, चौथा है समय बीतना। तो दोस्तों दिन कटने का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका चौथा समय बीतना, या जो है दिन कटना मतलब समय बीतना, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कहने का मतलब है शब्द कैसा होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। पहला ऑप्शन है चिंगारी, दूसरा है ज्वाला, तीसरा है छुआछूत और चौथा है दीपक। चिंगारी जल रही है, ज्वाला उठी है, छुआछूत नहीं है करनी है। तो दोस्तों ये तीनों शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग हैं। जबकि जो दीपक है वो दीपक शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। दीपक जल रहा है, क्या हो जाएगा? दीपक जल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधिविच्छेद है। पहला ऑप्शन है प्रहति 1, दूसरा है प्रतिधन 1, तीसरा है प्राधन 1 और चौथा है प्रतिधन 1। तो दोस्तों जो प्रत्येक है काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, इसलिए इसको टिक कर लीजिएगा। प्रत्येक का संधिविच्छेद हो जाएगा प्रतिधन 1। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो यहाँ पे कौन सा जवाब सही हो जाएगा? प्रतिधन 1। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद प्रतिधन 1 होता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है काम में मन लगाना, दूसरा है बहुत काम करना, तीसरा है काम से भागना और चौथा है काम पूरा करना। तो दोस्तों जी चुराना कहते हैं कोई काम अगर ना करे तो कहता है जी चुरा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है काम से भागना। कहने का मतलब काम से भागना जो है इसका सही मुहावरा हो जाएगा जी चुराना। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है दिलासा देना, दूसरा है खिल्ली उड़ाना,
तीसरा है रोज़ाना, चौथा है बहराना। तो दोस्तों अगर किसी पर दुख या मुसीबत आ जाती है तो अगर वो रो रहा होता है तो जो पड़ोसी होते हैं उसके आंसू पोंछने लगते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है क्योंकि उस पर जो मुसीबत बीत रही है उसके जो आंसू पोंछे जा रहे हैं उसको किसी न किसी दिलासा देना नहीं होगा, खिल्ली उड़ाना नहीं होगा, रोज़ाना नहीं होगा। मतलब उसका कहने का मतलब है ये हो जाएगा सॉरी, इसमें जो है अगर कोई आंसू पोंछ रहा है उसका मतलब ये हुआ उसको दिलासा दिलाई जा रही। क्या दिलाई जा रही? दिलासा। होई मत रोइए आप, ऐसा हो गया कोई बात नहीं, फिर से उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कीजिए। कहने का मतलब ये उसको दिलासा दिलाई जा रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आंसू पोंछना ये दिलासा दिलाना हो जाता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला इस सेशन का अंतिम सवाल होगा कि नीचे दिए गए 4 वाक्य दिए गए हैं A, B, C, इसमें से त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि है, अगर नहीं है तो D, अगर कोई है तो विकल्प 4 चयन कीजिए। पहला है घर के स्वामी से पूछ लें। घर के, पहला ऑप्शन है घर A के, B ऑप्शन में स्वामी, तीसरे ऑप्शन में है पूछ लें और चौथे में है कोई त्रुटि नहीं है। तो घर के स्वामी से पूछ लें। जो स्वामी शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर उसका दूसरा या बी सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला थी इस टॉपिक में आज समाप्त होती है। दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट सवालों की श्रृंखला थी जो पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जाने वाले हैं। कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में सेशन कैसा लगा। देखना ना भूलिएगा। अपने माता पिता का सपना पूरा करिएगा। मेरी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। लगे रहिए जी जान लगा के। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक न एक ही दिन मिल ही जाती है। माँ बापों का सपना पूरा करिएगा। लगे रहिए जोश और उमंग के साथ। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।